सर बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टेड पॉइंट आपके सामने है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के जितने भी रासायनिक गुण यहाँ पर चल रहे हैं सर, तो हमारे पास अगला हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अमोनिया के साथ हमें यहाँ पर करना है इस पॉइंट में, है ना। तो आपको एक एक पॉइंट जो है, एक एक बात जो है ध्यान से सुननी है, मैकेनिज्म को स्किप नहीं करना है सर। आपको हर पॉइंट दिमाग में सेट करके चलना है, ट्रांसफर डाटा नहीं होने देना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अमोनिया की क्रिया कैसे होती है। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूं सर, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, क्लियर है इतनी बात। और हमें करना है अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन, ठीक है सर, यही तो है। तो इसका रिएक्शन जब हम करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है। तो भैया आपको पता होगा सर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये अम्ल होता है, अम्ल। कभी से यूं ही मान रहे हो आप, क्या है ये अम्ल है, एसिड है ना। अब आपके दिमाग में सिंपली ये बात जरूर आ रही होगी कि सर ये अम्ल कंडीशन में क्यों है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि अम्ल ये गुण क्यों दिखाता है। तो मेरे लाल इसके अंदर जो RCOO ये जो इस तरह से है ना OH है, तो यहाँ से OH को नहीं हटाता। कभी आप इसको क्षारक की कैटेगरी में डाल दो, यार नाम से पता चल रहा अम्ल है, लेकिन नाम से ज़्यादा तो हमें इसके काम से मतलब है। तो यहाँ से क्या होता है, O तो हो जाता है नेगेटिव और H हटता है ना। पता है ये क्यों हटता है, क्योंकि अगर ये हटेगा ना OH, तो ये रेजोनेंस की रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा सर, है ना। अनुनादी घटना ये नहीं दिखा पाएगा। अगर इसकी अनुनादी घटना हमें देखनी हो तो हमें सर यहाँ से H को ही हटाना पड़ेगा। अगर हम H को हटा देंगे तो ये बॉन्ड कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो मतलब रेजोनेंस क्रिया को जो है ये ज़्यादा शो करेगा। तो रेजोनेंस क्रिया अगर शो करेगा तो सिंपली बात है कि मैं हाइड्रोजन को ही यहाँ से हटाऊंगा, है ना। तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, H निकलेगा सर यहाँ से प्लस फॉर्म में, H निकलेगा प्लस फॉर्म में, और O के ऊपर क्या रह जाएगा, निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। अब समझो जरा ध्यान से। अब असली खेल इसका, अब इसका असली खेल ये है कि सर मेरे पास जो अमोनिया है ना, जो मेरे पास अमोनिया है, तो बेसिकली अगर अमोनिया की संरचना बना दें तो सर ऐसे है अमोनिया। नॉर्मली अमोनिया ऐसे है, हालांकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पैरामीड टाइप की होती है, लेकिन आपको मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको समझ लो। मैंने अमोनिया बना दिया और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कि 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन जो है सर, हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से कंबाइन होगा। मतलब याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर, उपसहसंयोजक यौगिक, है ना। किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट तीर का निशान लगाकर ये यहाँ पर अपने आप को दिखाएगा। तो ये है इसका रीजन। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली अब आपको ये जो NH3S के साथ एक आ जाएगा तो ये NH4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये NH4 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है वो N के ऊपर लिखा जाएगा NH4 पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, CO के ऊपर निगेटिव चार्ज है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, है ना। रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय, यानी कि दोनों तरफ ये विक्रिया का वेग यहाँ पर मेंटेन करके चलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो R सिंगल बन COO और NH4, ये क्या बना, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका नाम क्या है सर, अमोनियम एसीटेट, है ना, अमोनियम एसीटेट। मैं नाम लिख रहा इसका, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। एक बात और ध्यान से सुनो जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है मेरे भाई, अगर आपने इसे गर्म कर दिया ना, किसे, अमोनियम एसीटेट को गर्म कर दिया ना, तो पता क्या होगा, यहाँ से जितना भी वाटर का अणु है ना, सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ये बना लेगा एसीटेमाइड। क्या बना लेगा, एसीटेमाइड। मतलब एसीटेमाइड का क्या होता है सर, एसीटेमाइड का मतलब होता है जैसे यूरिया, NH2CO, NH2, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, है ना, एसीटेमाइड टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक एल्किल समूह भी प्रेजेंट हो सकता है, एक CO हो सकता है, और सर अमोनिया का एमाइड ग्रुप हो सकता है NH2। तो ये होगा हमारे पास एसीटामाइड। चलो गर्म कर दो इसको। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, और बहुत फास्टली हमें इसको गर्म कर देना है, तो सर जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा RCONH2। ये क्या है सर, यही तो है एसीटामाइड, एसीटेमाइड, यही तो है एसीटेमाइड, और वाटर बाहर निकल जाएगा। सर कैसे निकला होगा जरा चेक करो। ये मेरे पास RCOONH4 ऐसे है ये, है ना। तो हमें पानी यहाँ से बाहर निकालना है, तो कैसे निकला होगा पानी, थोड़ा सा समझो।
मैंने कहा हमारे पास यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन के ऊपर तीर का निशान ऐसे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हो, एक तो O और ये 2H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर कहाँ से पूरी होगी, CO के साथ, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा। और नाइट्रोजन की जो संयोजकता है 3, एक कार्बन पूरी करेगा और 2 करेंगे हाइड्रोजन पूरी। क्या कहा, नाइट्रोजन की एक संयोजकता कार्बन से पूरी होगी और 2 संयोजकता सर हाइड्रोजन से, दोनों से अलग अलग से पूरी होगी। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से एक अणु H का ये, एक H ये और एक O ये, तो निकल के H2O। अब हमारे पास बचा RCONH2, देखो एक ही H बन गया एसिटामाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे, आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते थे क्या, यहाँ पर आप बेंजोइक अम्ल भी ले सकते थे, है ना। क्या ले सकते थे, बेंजोइक अम्ल भी ले सकते थे। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा, तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते थे। इसमें क्या बन जाएगा, बेंजेमाइड। सर ध्यान दो मेरी बात पे, इसमें क्या बन जाएगा, बेंजोमाइड बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। पहले अमोनियम बेंजोएट बनेगा, है ना, अमोनियम बेंजोएट, समझ रहे हो। खाद्य परिरक्षण, सर जितने भी हमारे हलवाई वगैरह होते हैं ये इसको यूज करते हैं तो खाने पीने की चीज़ें खराब वगैरह ना हो, है ना, इनका डाइनीज ना हो, ख़त्म ना हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये अमोनियम एसीटेट, है ना, अमोनियम बेंजामाइड, सोडियम बेंजोएट, इस तरह के केमिकलों का इस्तेमाल ही तो करते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो ये है, तो आप इसका रिएक्शन भी अमोनिया के साथ करा दोगे, है ना, इसका रिएक्शन भी आप अमोनिया के साथ करा दोगे। तो येलो क्वेश्चन मार्क, आपको ये होमवर्क में दिया जा रहा है सर, आपको ये रिएक्शन खुद करनी है और मुझे बनाना है कि फाइनली प्रोडक्ट क्या बना। तो ठीक है, हो गया इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ज़रूरत हो तो।